हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजलि। आप सब देख रहे हैं अंजलि की दुनिया। जीकेपी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो इसी के साथ आज की वीडियो बहुत 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 खास होने वाली है सारी माताएं बहनों को। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बताती हूँ कि कल हमारे अधिक मास का लास्ट सोमवार का व्रत है। जैसा कि आप सब नहीं जानने वाले जान रहे होंगे, जो लोग शिवरात्रि का व्रत रहते होंगे उन लोगों को पता होगा। जो लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रहते, अधिकतर तो नहीं रहते हैं जहाँ तक मुझे याद है। मुझे जहाँ तक, अगर जो लोग रहते हैं शिवरात्रि की महीने वाला व्रत रहते हैं, वो लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आइए मैं बताती हूँ दोस्तों कि बहुत लोगों को ये भी दिमाग में होगा कि कल बहुत अच्छा दिन है, तो लाइए मतलब शिव जी का मतलब शिवरात्रि का जो मास वाला जो महीने वाला मतलब शिवरात्रि चलता है, तो लाइए इसी मतलब व्रत उठा लेते हैं यहाँ पर। तो नहीं, तो नया व्रत तो बिल्कुल नहीं उठाना है। आप सभी से मैं आज नहीं, पीछे से भी कहती आ रही हूँ। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ सारी माताएं बहनों से कि सबसे पहले तो इसमें आप सबको बताए हैं पहले भी, फिर एक बार बताती हूँ कि दीप दान की बहुत ही बहुत 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 महत्व है दोस्तों। आप लोग अब परम एकादशी से 5 दिन बहुत ही अच्छा शुभ सहयोग था इसमें। और अगर जो लोग नहीं 1 महीना कर पाए, 5 दिन भी करेंगे तो भी उनको उतना ही लाभ मिलेगा। अब भी आपसे भी आप लोग कर सकती हैं। तो आप लोग दीप यज्ञ ज़्यादा करिए, मतलब दीप ज़्यादा से ज़्यादा जलाइए, मुख्य द्वार पे रखिए और अपने घर में रखिए। पीपल का पेड़, केले के वृक्ष में और समीप के पेड़ पे, तुलसी माता के शिवालय में और शिवलिंग पे, और जहाँ भी पूजा करती हैं। अगर बहुत सारे लोगों की, अगर आप लोग को मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि कल का सोमवार का जो व्रत है ना दोस्तों, इतनी लाभ है ना। बहुत लोग माताएं बहनें ये सोच रही होंगी कि नहीं, चलिए मलमास की न करके और अधिक मास की न व्रत रह के सोमवार की सावन की व्रत रहती हैं। बहुत सारी माताएं बीच में की गैपिंग भी कर दी हैं, तो गैपिंग कर दी हैं तो कोई बात नहीं, पर कल की व्रत जरूर आप लोग रहिएगा। ये मलमास का, अधिक मास का लास्ट सोमवार का व्रत है दोस्तों, तो कल जरूर व्रत रहिएगा। अगर आप लोग सावन की व्रत रहती हैं तो, अगर नहीं रहती हैं तो कोई बात नहीं, पर जो भी माताएं बहनें रहती कल की व्रत रहेंगी तो आप लोगों को 2 फल मिलेगा, 2 व्रत का लाभ मिलेगा दोस्तों। कल मास का जो शिवरात्रि होता है, कल शिवरात्रि भी है, बहुत अच्छा दिन है। ऊपर से सावन का सोमवार और अधिक मास का सोमवार है लास्ट, तो आप लोग कल पक्का व्रत रहिएगा। पहले नंबर पे तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि कल शिवालय जरूर जाइएगा। मंदिर कल भले से इतना दिन नहीं गई, पर कल पक्का जाइएगा। और पीपल के वृक्ष में जरूर आप लोग, अगर सुबह जा रही हैं तो जल भी अर्पण करिएगा और एक दीपक जरूर जला के आइएगा। अगर नहीं जा रही हैं तो शाम को जा रही हैं शिवालय, क्योंकि ये तो त्रयोदशी का व्रत नहीं है। अगर आप लोगों को जब भी टाइम मिले तब जाके आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। और वहाँ पे जाके पक्का शिवालय जब जाइएगा तो जहाँ पे भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ एक दीपक जरूर जलाइएगा, सरसों के तेल का। और बाकी दीप दान का बहुत अवसर है दोस्तों इस समय। जितना आप लोग दीप को जलाएंगे उतना आपके जीवन में बहुत बहुत शुभ होने वाली है। तो शिवरात्रि का व्रत कोई नया नहीं उठाएगा। जो लोग नहीं रहते हैं वो लोग नहीं रहेंगे, जो लोग रहते हैं तो वो लोग रह सकती हैं। पर हाँ, शिवरात्रि अगर आप लोगों को रहने का, मास का कृष्ण पक्ष में ये व्रत उठाया जाता है, तो आप लोग जब वो शिवरात्रि मार्च 2024 में जब आएगा ना, तब से आप लोग उठा लीजिएगा, पर इस साल नहीं, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब दोस्तों आते हैं कल का। बहुत फिर एक बार मैं कह रही हूँ कि आप लोग जरूर कल व्रत रहिएगा। सावन वाला जो सोमवार की व्रत अगर रहती है ना, तो पक्का रहिएगा दोस्तों। ये नहीं कि अधिक मास की मास, और पहले तो व्रत तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो खंडित हो जाता है। कोई भी व्रत अगर रह रही हैं तो उसका नियम का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि 4 रह ले तो 2 छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उस चीज़ को पालन करेंगी तभी होगा दोस्तों। तो ये भी बात हो गया क्लियर कि आप लोगों को व्रत रहनी चाहिए। मतलब बीच में उसको
मतलब ये नहीं कि मन में आ रहा है तो व्रत रह ले, मन में आ रहा है तो छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप लोग इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि 4 रह ले रहे हैं तो 4 नहीं रहेंगे, नहीं। व्रत व्रत का नियम ही दोस्तों ये है कि माताएं बहनें कि मतलब हम लोग व्रत अगर कर रहे हैं तो लगातार करते रहें। अगर हम लोग बीच में अगर छोड़ देंगे ना तो वो खंडित हो जाती है, उसका मतलब कोई मान्य नहीं रहता उस व्रत का, अपमान होता है उस व्रत का। तो इस चीज़ का थोड़ा सा दिमाग में आप लोग बैठाइएगा और देखिएगा, सोचिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि नहीं। हमारा मानिए तो व्रत लगातार रहना चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग महीने का व्रत रह रही हैं, कोई भी त्रयोदशी हुआ, रविवार हुआ, सोमवार हुआ, तो आप लोगों को लगातार रहनी है, लगातार। कुछ व्रतें ऐसी होती है कि लगातार ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब साल की व्रत हैं। तो ये नहीं कि 4 नहीं है तो 5 रखें। बहुत सारी माताएं बहनें नहीं हैं तो उनकी बातें होती है, और जो लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आते हैं अब मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों इस समय जहाँ भी आप लोग, अगर गौशाला है आपके घर में, तो वहाँ भी आप लोग दीपक जलाएंगी तो बहुत ही, क्योंकि आप लोग जानती हैं कि अधिक मास में विष्णु भगवान के साथ परम पिता परमेश्वर शंकर जी के साथ साथ विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। और विष्णु भगवान जी को गौ माता कितना प्रिय है, गौशाला कितना प्रिय है, तो गौशाला में भी एक दीपक जरूर जला के रखिएगा, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, इसमें बरसात चल रहा है तो इसमें ना एक अजीब तरह से स्माइल मतलब जैसे हो आती है। तो आप लोग भगवान के घर में एक दीपक मतलब एक सुगंधित वाला धूप अगरबत्ती तो जलाती ही जलाती हैं। अगर कोई परफ्यूम हो या कुछ ऐसा रोज वाटर हो, ये सब थोड़ा सा छिड़क दिया करिए, जिससे एक अच्छा सा वातावरण, खूब प्यारा सा वाला एक अच्छा वाला स्मेल हो हमारे भगवान जी के रूम में। तो इस बात का भी बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बरसात है ना दोस्तों, तो इसमें स्मेल बहुत मतलब एक अजीब तरह से होती है, तो वो वाला ना आके एक सुगंधित वाला स्मेल हो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कपूर एक पक्का रोज जला दिया करें। अगर नहीं जला रही हैं तो आप लोग तेल, अगर तेल वाला दीपक जलाएंगे, जैसे हम अखंड जोत जलाए हैं दोस्तों, तो इसमें हम एक कपूर डाल दें। इससे भी हल्का हल्का जब जब मतलब वो हल्का हल्का गलेगा ना, तो उसका भी सुगंधित अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें अपने जीवन में लाइए और आप सभी की। और हाँ, एक बात और, जो मतलब माताएं बहनें परेशान हैं, सबके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां हैं, तो इंसान से न करके बल्कि भगवान जी के सामने जाके आप रखिए। आनंदी जी के कान में आप लोग कह सकती हैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी को, वो सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ये सब बातें, और भगवान जी के सामने जाके अपनी कष्ट को, अपनी मतलब जो भी दुख है, सुख है, जो भी आपकी कुछ भी मनोकामनाएं हैं, वहाँ पे जाके आनंदी जी के कान में मांगिए। पक्का आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी होगी, और वो तो पूरा करने वाले ऊपर वाले हैं, बस हम कहने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि कल को अगर नहीं होगा तो आप लोग कहेंगे कि अंजनी ने कह दिया, तो नहीं, अंजनी कह देती है तो उसको करती भी है। यहाँ पे देखिए मैं डाल दी हूँ, इसी तरह से आप लोग भी कपूर डाल सकती हैं, ठीक है। तो जरूर मनोकामनाएं पूरी होगी, सच्चे मन से पूजा पाठ करिए। और मांगना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पर हाँ, कहते हैं ना कि माता पिता ही हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करती हैं, पूरी करते हैं या पूरी करती हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के ये जो देवी देवता होते हैं ना, उनसे मांगने में कोई वो नहीं है। इंसान से ना मांग के भगवान से मांगिए, भगवान आपकी सारी मुराद पूरी करेंगे, क्योंकि वही करता धरता है दोस्तों। हम लोग तो केवल एक तुच्छ प्राणी है, हम लोग बताते हैं ये कर लो, पर करने वाले तो हमारे ऊपर वाले हैं ना। तो उनके पे विश्वास करिए, उनके पे श्रद्धा रखिए, और दीप दर्शन जरूर करिए। दीप अधिक से अधिक अपने जीवन में ज़रूर जलाइए। और यहाँ पे मैंने सारे दीपक जला ली हूँ एक बार में ही। अब मैं पारी पारा, जैसे दीपक दिवाली मनाते हैं ना, उसी तरह से हम दीपक जला लेते हैं। जलाने के बाद अब पारी पारा मैं हर जगह एक अपने शिवलिंग, तो एक केला के वृक्ष के नीचे रख दूंगी और तुलसी माता को रख दूंगी। तुलसी माता को स्पर्श तो नहीं करना चाहिए, मंगलवार, एकादशी और मतलब तुलसी जी को संडे को भी नहीं मतलब छूनी चाहिए। तो छूना नहीं है, पर धीरे से मैं वहाँ पे एक दीपक जला के चली आती हूँ, रख के चली आती हूँ। तो ये प्रॉपर मेरी शाम की ऐसे ही पूजा होती है। तो यही सब आप सभी को अपने जीवन में ये छोटे छोटे पलों को
कैप्चर करना है दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में उतारनी है। आप सभी की महादेव परमपिता परमेश्वर जाते जाते आप सभी की हर मुराद पूरी करें, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सभी को स्वस्थ रखें। और इसी के साथ अपनी वाणी को भी विराम करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना इजाज़त दीजिए। और हर हर महादेव, महादेव परमपिता परमेश्वर आप सबकी ये छोटी छोटी जानकारी आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।